टोक्यो जैसी पीसफुल सिटी में अचानक एक टेररिस्ट अटैक होता है और पुलिस के पास ना कोई क्लू है ना कोई सस्पेक्ट, सिर्फ एक वीडियो जिसमें दो लड़के एक पहेली छोड़ जाते हैं। कौन है ये दोनों और क्यों शुरू हुआ ये खतरनाक गेम? आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टेरर इन रेजोनेंस के एपिसोड 1 को। एपिसोड की शुरुआत होती है एक कोल्ड और साइलेंट जगह से, बर्फ से ढका हुआ एरिया जहां दो लड़के खड़े होते हैं। ये हैं 9 और 12। उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल काम होते हैं, जैसे वो किसी बड़े काम के लिए मेंटली रेडी हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी टाइप जगह में घुसते हैं, वहाँ से कुछ डेंजरस चीज़ चुरा लेते हैं। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि उनके नाक के नीचे से चुरा कर ले आते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है टोक्यो सिटी पर। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लोग अपने डेली लाइफ में बिजी होते हैं। तभी एक एयरपोर्ट के अंदर सडनली एक्सप्लोजन होता है। आग, धुआं, लोगों की चीख, पूरा सीन कैरोटिक हो जाता है। इमरजेंसी सर्विस तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ तो ये है कोई भी सस्पेक्ट नहीं, कोई क्लियर क्लू नहीं, जैसे अटैक हवा में से हुआ हो। थोड़ी देर बाद इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दो लड़के मास्क पहने हुए होते हैं। ये खुद को स्फिनिक्स कहते हैं और पुलिस के लिए एक रिडल छोड़ जाते हैं। उनका टोन बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट होता है, जैसे वो किसी गेम का अनाउंसमेंट कर रहे हो। अब एंट्री होती है एक डिटेक्टिव की जिसका नाम केंजिरो शिबाजाकी होता है, जो पहले एक टॉप लेवल इन्वेस्टिगेटर था, लेकिन अब उसे साइड कर दिया गया है। जब वो इस केस के बारे में सुनता है, वो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं है, ये एक क्रिमिनल माइंड गेम है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं लीजा से। वो एक शाय और इंट्रोवर्ट लड़की है। स्कूल में उसे बुली किया जाता है और घर पर भी उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल है। उसकी माँ भी उसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं करती है। वो एक स्विमिंग पूल के पास खड़ी होती है और बाकी लड़कियां उसे बुली करती है कपड़े पहनकर स्विमिंग पूल में कूदने के लिए। तभी पास से ही 9 और 12 गुजर रहे होते हैं, जो कि उसी के स्कूल में पढ़ने वाले हैं। तभी वहाँ पे 9 आता है और ज़ोरदार जंप लगाता है स्विमिंग पूल में, वो भी पूरे कपड़े के साथ। लीजा उसे देखती है और मन ही मन उसमें एक वर्ड्स स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट हो जाती है स्कूल में, जहां हमें पता चलता है कि 9 और 12 यहीं एडमिशन कराए हुए हैं। उनका पहला दिन बहुत ही अच्छा होता है। 9 तो बिल्कुल भीग कर ही स्कूल जाता है, क्लास में बैठता है। जब ये दोनों जाते हैं तो इन दोनों की ही पूरी बात चलने लगती है, लेकिन ये लोग अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहते हैं। फिर अब 9 और 12 अपनी दूसरी प्लानिंग पर काम कर रहे होते हैं। 9 और 12 बहुत सारे टॉयज़ खरीदते हैं, जिस टॉयज़ के अंदर बॉम्ब्स लगे हुए होते हैं और वो पूरे बिल्डिंग में फिट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट करना होता है। लीजा उसी बिल्डिंग के वॉशरूम में होती है। जब वो वहाँ से निकलती है तो वो 9 को देख लेती है, तो 9 उसे वो टॉय देता है जिसमें बॉम्ब लगा हुआ होता है और वहाँ से निकल जाता है और हर तरफ ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब 9 12 तक पहुँचता है तो कहता है कि उसने मुझे देख लिया था, इसलिए मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया उसके हाथ में बॉम्ब देकर। लेकिन 12 उसे मना करता है। 12 लीजा को कॉल करता है और उसे 2 चॉइस देता है, या तो वहाँ रहकर मरो या फिर हमारा साथ दो। लीजा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसकी लाइफ ऑलरेडी मिजरेबल थी, तो वो साथ देने का फैसला करती है। फिर 9 अपनी बाइक लेकर लीजा के पास जाता है उसे लेने के लिए, और 12 उसे कहता है कि उस टॉय को कहीं पे रख दो और वहाँ से भाग कर दूसरे फ्लोर पर आओ। जब वो आती है तो वो ऊपर से उसे जंप करना होता है और वो जंप कर जाती है। जंप करने के बाद वो 9 और 12 के साथ मिल जाती है और यहीं से अब लीजा भी उनकी स्टोरी का हिस्सा बन चुकी है। तो आपको एपिसोड 1 कैसा लगा? अगर आपको ये जानना है कि ये लोग ये सब क्यों कर रहे हैं और 9 और 12 हैं कौन, तो आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए बाय।